हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के आपका एक सब्जेक्ट है ह्यूमन वैल्यूज एंड एथिक्स, इस टॉपिक के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया है, तो आज की इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका जो टॉपिक रहने वाला है वह है सेल्फ एक्सप्लोरेशन, यानी स्व अन्वेषण का शोधन। यानी अपने आप को हम कैसे जान सकते हैं, कैसे परख सकते हैं। आज का इस वीडियो इस टॉपिक पर रहने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग के बारे में कि इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग आप लोग देख सकते हैं कि मीनिंग क्या है। आत्म अन्वेषण के माध्यम से हमें स्वयं का मूल्य अनुपात होता है। यानी यह जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन है, इसके द्वारा हमें स्वयं का मूल्य का क्या होता है, ज्ञान होता है। क्योंकि हम संपूर्णता परिवार, दोस्त, हवा, मिट्टी, पानी, पेड़ आदि के साथ रहते हैं और हम इन सभी के साथ अपने संबंधों को समझना चाहते हैं। इसके लिए हमें अंदर का अवलोकन शुरू करना होगा। आत्मान्वेषण का मुख्य ध्यान मनुष्य स्वयं का मनुष्य है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि इसका जो डिफिनेशन है यानी आत्म अन्वेषण यानी सेल्फ एक्सप्लोरेशन क्या है। तो आत्म अन्वेषण अपने भीतर जांच करके यह पता करने की प्रक्रिया है। यानी यह एक प्रकार से क्या है, आत्म अन्वेषण एक प्रकार से की प्रक्रिया है। किस चीज़ की प्रक्रिया है? अपने अंदर जांच करने की प्रक्रिया है कि मेरे लिए क्या मूल्यवान है और मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए क्या सत्य है। इसके निर्णय मुझे अपने भीतर से ही करना होगा। आत्म अन्वेषण से हमें स्वयं का मूल्य प्राप्त होता है। यानी आत्म अन्वेषण के द्वारा हम स्वयं को कैसा कर सकते हैं, परख सकते हैं कि हमारे लिए क्या मूल्यवान है और हमारे लिए क्या सही है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। तो इस चीज़ के द्वारा हम खुद को क्या कर सकते हैं, खुद को परख सकते हैं, खुद को जान सकते हैं। उसके आगे बढ़ते हैं। तो इसके कुछ सिद्धांत हैं। तो कुछ सिद्धांत आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अन्वेषण सिद्धांत विधि के सिद्धांत है। अन्वेषण विधि निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित है। तो कौन कौन से सिद्धांतों पर आधारित है? तो पहला आपका है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से अगर आत्म अन्वेषण को देखा जाए तो क्या है, तो इस विधि द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है, जिससे उनमें वैज्ञानिक अभिरुचि तथा निरीक्षण का विकास होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्म अन्वेषण क्या है कि वैज्ञानिक वाली चीज़ें बच्चों को दिखाई जाए, जिससे जो बच्चे हैं उनका विज्ञान के प्रति आकर्षण बने। तो ऐसी चीज़ों को किसके अंतर्गत हम रखते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अंतर्गत पढ़ते हैं या जानते हैं। उसके बाद आपका अगला है क्रियाशीलता। क्रियाशीलता क्या है कि किसी छात्र समस्या का प्रयोग करके हल निकाल सकते हैं तथा क्रियाशील रहते हैं, दर्शन बनाकर नहीं। यानी क्रियाशीलता में क्या होता है कि कोई छात्र जो है खुद के समस्या का खुद हल निकाल सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रियाशीलता बोलते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास, यानी आत्मान्वेषण क्या है, मनोवैज्ञानिक विकास भी है। इस विधि में छात्रों की मानसिक शक्तियों एवं मनोभावों के अनुरूप पठन होता है, अतः वह अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुसार ज्ञान प्राप्त करता है, उन शक्तियों पर का विकास करता है। यानी मनोवैज्ञानिक विकास क्या होता है कि जो आत्म अन्वेषण है, अगर इसके हिसाब से लोग बच्चों को पढ़ाया जाए तो बच्चों का जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो उसी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, और जिस बच्चे का या जिसका, चाहे आपका हो सीखा का हो, जिसका जिस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है उस चीज़ को और ज़्यादा मन से करते हैं। उसके बाद करके सीखना मतलब क्या, प्रैक्टिकल करना। इस विधि में छात्र प्रयोग करके सीखता है, अतः चिंतनशीलता, आत्मविश्वास, आत्मा अनुशासन तथा परिश्रम करने की आदत भी विकास करता है। तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। अगर विशेषताएं की बात करें कि आत्म अन्वेषण की जो विशेषताएं हैं, इसके कौन कौन सी लाभ हैं या विशेषताएं की बात कर लें तो क्या है, पहला है छात्रों में वैज्ञानिक विधि तथा भावना का विकास होता है, जो कि अभी हमने पहले बताया है। उसके बाद आपका दूसरा नंबर है छात्रों का यह विधि यथातथ्य बनी है और सत्य के निकट पहुंचती है। तीसरा आपका पॉइंट है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें छात्र की निरीक्षण शक्ति तीव्र होती है तथा
विचार प्रक्रिया सक्रिय होती है। अगला है परिश्रम करने की क्षमता यूँ रुचि का क्या विकास होता है। अब अन्वेषण के दोष कौन कौन से हैं इसको भी थोड़ा सा देखते हुए चलते हैं। अन्वेषण के निम्नलिखित दोष हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि यह विधि केवल उच्च कक्षाओं के लिए उत्तम है, छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटी आयु के छात्रों का मानसिक विकास इतना उच्च नहीं होता है कि केवल सीमित तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सके। यानी क्या कहा जाता है कि यह जो अन्वेषण का नॉलेज है ये केवल अपर क्लासेस के लिए है। छोटे बच्चे क्या होता है, उनमें अभी जो मानसिकता है वह डेवलप नहीं होता है, तो इसलिए यह इसका एक। उसके बाद अगला आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि केवल प्रतिभाशाली छात्रों के लिए उत्तम है, समस्त छात्रों के लिए। जिन बच्चों का इसमें इंटरेस्ट होगा केवल उन्हीं के लिए क्या है उपयोग किया जाता है। इस विधि के लिए विद्यालयों में पर्याप्त पुस्तकें, वस्तुएं या उपकरणों का अभाव होता है। जैसा कि यह सब्जेक्ट है, इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता, इसलिए आपके जो कॉलेज में, आपके जो यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी होंगे उसमें आत्म अन्वेषण से जो भी संबंधित जो बुक्स होंगे वो अवेलेबल नहीं होंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आगे है कि ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया धीमी होती है, क्योंकि छात्र शीघ्रता से निष्कर्ष नहीं निकाल पाते हैं। उसके बाद आपका अगला है संपूर्ण पाठ्यक्रम इस विधि से पूरा नहीं हो पाता है। और उसके बाद कुछ पॉइंट्स और दिए हैं, जैसे भारत जैसे देशों में यह विधि अत्यधिक व्ययसाध्य है। उत्तम प्रयोगशाला और प्रतिभाशाली अध्यापक के बिना यह विधि कल्पना मात्र ही रह जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक छात्र को इस विधि में प्रत्येक पाठन को पढ़ाना प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है, क्योंकि विशेष ढंग से विद्वान व्यक्ति ही इस विधि का प्रयोग कर पढ़ा सकते हैं। आधुनिक समय में प्रशिक्षित, योग्य, परिश्रमी, निष्ठावान, आत्मनिर्भर एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले शिक्षकों का अभाव है, क्योंकि आजकल के टाइम पे जो भी टीचर्स आ रहे हैं वो सब रट्टू होते हैं, रट के ही सारी चीज़ें किए रहते हैं, केवल उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी है, क्योंकि क्षमता के अनुरूप सेकेंडरी स्तर पर वही समस्या का विश्लेषण कर पाता है। तो दोस्तों ओवरऑल उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और एक बार आप लोगों को हम फिर से एक चीज़ अच्छे से बता देना चाहते हैं कि हमारे इस चैनल पर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेके बीएससी एग्रीकल्चर 8 सेमेस्टर तक की जितनी भी क्लासेस हैं वो एकदम फ्री में अपलोड हैं। अगर आप लोगों ने उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप लोग जाके वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और उनके जो पीडीएफ्स होंगे दोस्तों वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को इस वीडियो में कोई भी समस्याएं, कोई भी परेशानी देखने को मिल रही हैं तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।